आज के लेक्चर में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यंत्र विधि, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो यंत्र की जो संख्या बताई है आचार्य सुश्रुत ने, वो है हमारी 101। यंत्र की संख्या जो बताई गई है वो है हमारी 101। और जो हस्त है उसको प्रधान यंत्र कहा गया है, हस्त प्रधान यंत्र। फिर आता है हमारे पास शल्य। शल्य के बारे में जो है वो बोला गया है, मनः शरीर बाध कराणी शल्यानी, मनः शरीर बाध कराणी शल्यानी। देन उसके बाद आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, यंत्र के बारे में बोला गया है, तेषाम आहारण उपायो यंत्राणी, यानी कि शल्य को निकालने के उपाय को जो है वो क्या कहा जाता है, उसको यंत्र कहा गया है। देन नेक्स्ट है हमारे पास यंत्र। यंत्र के जो है वो 6 प्रकार बताए गए हैं। यंत्र के कितने प्रकार हैं? सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6 टाइप्स हैं, जिसमें आता है स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र की संख्या कितनी है? 24 है। 24 जो है स्वस्तिक यंत्र है। सदंश यंत्र, तो इसको हम याद रखेंगे कि दंश जो है वो 2 स्थानों से हुआ, तो सदंश यंत्रों की संख्या कितनी है? 2 है। ताल यंत्र, इसको याद रखेंगे, ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, तो ताल यंत्र टोटल 2 हैं। नाड़ी यंत्र, नाड़ी से याद रखेंगे, नाड़ी से याद रखेंगे नारी, कि नारी की एज कितनी है? 20 ईयर्स है, तो नाड़ी यंत्र जो है टोटल कितने हैं? 20 हैं। शलाका यंत्र टोटल जो है कितने हैं? 28 हैं। 28 शलाका यंत्र बताए गए हैं। उप यंत्र जो है कितने हैं? 25 हैं। उप यंत्रों की संख्या, क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत के अनुसार उप यंत्रों की संख्या कितनी है, तो क्या आंसर लगेगा हमारा यहाँ पे? उप यंत्रों की संख्या जो है वो कितनी है? दैट इज 25 इन नंबर। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक जो है यहाँ पे PYQ क्वेश्चन जो है आता है, षड प्रकार यंत्रों में प्रमुख यंत्र जो है वो कौन सा है? तो कौन सा है? दैट इज शलाका यंत्र। शलाका यंत्र। और यंत्रों के प्रकार अगर पूछे तो 6 प्रकार है। यंत्रों की संख्या कितनी है? तो वो है 101। यंत्रों की संख्या कितनी है? 101 सुश्रुत के अकॉर्डिंग। और उप यंत्र कितने हैं? टोटल 25 हैं। देन आता है हमारे पास यंत्र के गुण। यंत्र के गुण जो है वो टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। तो वो 6 कौन कौन से हैं? यंत्र के 6 गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले है समाहित, खर, मुख, सलक्षण, सुदृढ़, सुरूप, सुग्राही। तो कई बार MCQ में क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है वो यंत्र का गुण नहीं है। तो हमारे पास अगर जो है खर पूछा जाता है, खर मुख पूछा जाता है, सलक्षण मुख, सुदृढ़, सुरूपाणी, सुग्रहाणी, ये सारे के सारे यंत्र के गुण हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा कुछ यंत्रों के नाम, और साथ ही साथ उनका जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट जो यंत्र हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज द स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई जो है सुश्रुत ने कितनी बताई है? दैट इज 18 अंगुल। तो स्वस्तिक यंत्र की लंबाई कितनी है? 18 अंगुल है। संदंश वाले की 16 अंगुल है। तो संदंश में 18 से 2 कम कर देंगे, कितने? 16 अंगुल हो जाएंगे। ताल यंत्र की जो लंबाई है वो है हमारे पास 12 अंगुल। ताल यंत्र की लंबाई है 12 अंगुल। फिर आता है हमारा जो है नेक्स्ट नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र के लिए बताया गया है यथा योग दीर्घ। शलाका यंत्र के लिए भी जो टर्म बोली गई है वो बोली गई है यथा योग दीर्घ। ठीक है। तो स्वस्तिक यंत्र की जो लंबाई है वो है 18 अंगुल। संदंश यंत्र की लंबाई जो है वो 16 अंगुल है। और ताल यंत्र की हमने पढ़ी 12 अंगुल, ताल यंत्र की। और ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वस्तिक यंत्र की जो लंबाई है वो है हमारी 18 अंगुल। फिर संदंश की हमने क्या पढ़ा? दैट इज 16। फिर हमने पढ़ा ताल यंत्र जिसकी लंबाई पढ़ी हमने 12 अंगुल। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रयोग काल। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। स्वस्तिक यंत्र में हम याद रखेंगे कि अस्थि में लगे हुए शल्य को निकालने के लिए, उसका आहरण करने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? तो उसके लिए होता है स्वस्तिक यंत्र। देन अगर क्वेश्चन आता है कि त्वचा, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि दंश जो है वो कहाँ पे लगा? त्वचा पे लगा। तो ये क्वेश्चन आपका PYQ है। अगर क्वेश्चन आता है कि त्वक, मांस, सिरा, स्नायुयुक्त शल्य को निकालने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? तो त्वक, मांस, सिरा, स्नायुयुक्त शल्य को निकालने के लिए या उसके आहरण के लिए संदंश यंत्र आपका यूज होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा ताल यंत्र। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि ताली बजाई, तो ताली जो है वो कहाँ पे सुनाई देगी? कर्ण में सुनाई देगी, कान में सुनाई देगी। तो
करण, इसी से याद रहेगा, करण नासा नाड़ी शल्य आहारणार्थ। कौन सा यंत्र? ताल यंत्र। फिर आता है हमारे पास, देखिए, अगर हम बात करें नाड़ी यंत्र की लंबाई की, तो इसमें बोला गया है स्त्रोतस अनुसार। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा यंत्र ऐसा है जिसकी जो लंबाई है वो स्त्रोतस अनुसार बोली गई है, तो वो हमारे पास आ जाता है नाड़ी यंत्र। ठीक है, तो अब हम इसका जो प्रयोग स्थल है वो भी जरा देख लेते हैं। तो नाड़ी यंत्र का प्रयोग स्थल क्या बताया गया है? स्त्रोतोगत शल्य आहारणार्थ रोग के, मतलब जो स्त्रोतस में किसी माइन्यूट चैनल के अंदर अगर कोई चीज जो है वो चली गई है, जैसे कि लैप्रोस्कोपी से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, नाड़ी यंत्र को, जो कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सो स्त्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए, उसके आहारणार्थ के लिए, रोग के दर्शनार्थ, ठीक है, रोग को देखना है, जैसे लैप्रोस्कोपिक टेक्निक्स के द्वारा होता है, क्रियाओं की सरलता के लिए जो यूज होता है दैट इज नाड़ी यंत्र। फिर शलाका यंत्र के लिए बताया गया कि इसके नाना प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं और नाना इसके प्रयोजन है। तो जो भी यंत्र जो है शुश्रुत ने बताए हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें से प्रमुख यंत्र कौन सा है। ये पीवाईक्यू 2 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो षट प्रकार के यंत्रों में, षट प्रकार के यंत्रों में जो प्रमुख यंत्र है वो हमारे पास शलाका यंत्र है। और शलाका यंत्र के लिए ही बोला गया है नाना प्रकार नाना प्रयोजन। तो इसमें हमने यंत्र पढ़े, यंत्रों की लंबाई डायमेंशंस पढ़े और यंत्रों के प्रयोग स्थल हमने यहाँ पे पढ़े। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉलम में है इनकी आकृति के बारे में। ठीक है, इनकी आकृति के बारे में अगर हम बात करें संदंश यंत्र की, तो संदंश यंत्र के 2 भेद हैं। कौन कौन से? सन्निकर्ष और अनिग्रह। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र की अगर हम बात करें तो स्वस्तिक यंत्र जो है, इसकी जो आकृति है वो बताई गई है मुखाकृति और साथ में सिंह के समान। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा यंत्र है जिसके 2 भेद हैं, तो वो है हमारे पास संदर्श यंत्र, सनिग्रह और अनिग्रह। फिर आता है हमारे पास ताल यंत्र। ताल यंत्र के 2 भेद हैं, कौन कौन से? एक ताल और द्विताल। फिर नाड़ी यंत्रों की अगर आपसे पूछी जाती है संख्या, तो नाड़ी यंत्रों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है? 20 है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नाड़ी यंत्रों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास शलाका यंत्र। ठीक है, इसकी कितनी है? 28। दिस इज 28 इन नंबर। उपयंत्र में हमने क्या पढ़ा? 25। ठीक है, शलाका यंत्र में हमने क्या पढ़ा? 28। ये है टोटल 28 हैं ये हमारे। ठीक है, ये टोटल है हमारे पास 28 और 24 स्वस्तिक वाले कितने थे? 24 थे। स्वस्तिक वाले 24 थे इन नंबर। नेक्स्ट आता है हमारे पास गंडू पदमुखी शलाका। गंडू पदमुखी शलाका, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये BHU 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, गंडू पदमुखी शलाका। तो इसमें आ जाता है हमारे पास क्या? दिस इज योर वर्ड, दिस इज, इसका जो यूज है वो है एशियन के लिए। तो ये यूपीएससी का PYQ है, 2 टाइम्स पूछा गया है, गंडू पदमुखी शलाका एशियन के लिए। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास सरफ फणमुखी शलाका, व्यूहन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यूहन के लिए जो है वो कौन सी शलाका यूज होती है, तो वो आपके पास आ जाता है सरफ फण शलाका, व्यूहन के लिए यूज होती है। गंडू पदमुखी शलाका एशियन कर्म के लिए यूज होती है। फिर आता है शरपुंख मुखी शलाका, ये चालन के लिए। शरपुंख मुखी शलाका याद रखेंगे, चालन के लिए। बडिशमुख शलाका, बडिशमुख शलाका, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि आप क्या लेके आए? बड़ा आरा लेके आए। ठीक है, तो उससे याद रहेगा कि बड़ा क्या लेके आए? हम बड़ा आरा लेके आए। तो बडिशमुखी शलाका आहरण के लिए NIA में क्वेश्चन पूछा गया है। शर, फिर यहाँ पे एक आपके पास हमने कौन सा पढ़ा था? शरपुंख मुखी शलाका। इसको याद रखेंगे कि सर ने क्या किया? सर आए चलकर, तो शरपुंख मुखी शलाका चालन के लिए। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट मसूर दल मात्र मुख। ठीक है, इसको जो है किसके लिए यूज होता है? स्त्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मसूर दल मात्र मुख, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि मसूर दाल है बहुत छोटी, है ना, इस फंडे से याद रखेंगे कि मसूर दाल है बहुत छोटा सा दाना है,
तो स्रोत से जा सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कार्पास वाले से हम याद रखेंगे प्रमार्जन के लिए, है ना, प्रमार्जनार्थ के लिए कार्पास वाला हम याद रखेंगे। डायरेक्ट एमसीक्यू यहाँ से पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे केपी से। सो के फॉर कार्पास, पी फॉर प्रमार्जन, यहाँ पे प्रमार्जन के लिए। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अग्निकर्म में, अग्निकर्म में जो है कौन सा प्रयुक्त होता है, दैट इज जाम वदन वाला, ये अग्निकर्म में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट कोलास्थी वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट, कोलास्थी दल मात्र मुख, नासा अर्बुद के आहरण के लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नासा अर्बुद के आहरण के लिए कोलास्थी दल मात्र मुख। नेक्स्ट है हमारे पास कलाई, कलाई को याद रखेंगे कि कला ने क्या किया, अंजन लगाया, है ना, कला ने क्या किया, अंजन लगाया। तो कलाए परिमंडल वाला हम याद रखेंगे किसके लिए, अंजनार्थ के लिए ये यूज होता है। देन नेक्स्ट है मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाण, है ना, मालती, मालती के एम से याद रखेंगे मूत्र मार्ग विशोधनार्थ। तो मूत्र मार्ग विशोधनार्थ कौन सी है, कौन सी वाली शलाका थी, मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाण, मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाण, ये है हमारे पास क्या, मूत्र मार्ग विशोधनार्थ। उपयंत्रों की संख्या कितनी पड़ी थी हमने सुश्रुत के अकॉर्डिंग, 25, ठीक है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रज्जु, वेणिका, पट, चर्म, स्टीवन, प्रवाहन, हर्ष, क्षार, अग्नि, भेषज, ये बताए गए हैं। देखिए जो गंडू पदमुखी शलाका है उसकी संख्या भी कितनी है हमारे पास, दैट इज योर व्हाट, दैट इज 2, ठीक है, 2 है। फिर अब इसमें गंडू पदमुखी हो गया 2, फिर हमारे पास जो सर्प फणमुखी थी वो भी 2 है, ठीक है, शरपुंख मुखी भी 2 है। तो ये सारे के सारे 2 हैं, जिसमें मुखी मुखी आ गया है ना, तो इसको याद रखेंगे इस तरह से कि जिसमें भी मुखी मुखी आ रहा है उन सब की संख्या कितनी है, 2 है। फिर आता है हमारे पास कारपास वाला, कारपास वाला जो है वो टोटल ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। फिर द्रव्याकृति वाला, द्रव्याकृति खलमुख, ये 3 है। देन जामवदन, दिस इज 3, अंकुश वदन, ये भी हमारे पास 3 है। देन जिसमें हमारे पास, अब इसको याद रखेंगे कि जिसमें हमारे पास जैसे कोलास्थी वाला हो गया, कलाई वाला हो गया, माल्टी पुष्प वाला हो गया, ये सारे 1 1 इन नंबर ईच, क्लियर। यंत्र कर्म जो है वो सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 24 बताए हैं, यंत्र कर्म 24 बताए हैं, शस्त्र कर्म याद रखेंगे 6 बताए हैं, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यंत्र कर्म 24 बताए हैं और शस्त्र कर्म टोटल 6 बताए हैं। यंत्र के दोष, यंत्र के कर्म याद रखेंगे 24 हैं और यंत्र के दोष उससे हाफ हैं, यंत्र के दोष उससे हाफ हैं, तो यंत्र के दोष कितने बताए हैं, दे आर 12, ठीक है। यंत्र के जो गुण हैं वो हमारे पास कितने बताए गए हैं, वो बताए गए हैं 6, यंत्र के गुण हैं 6, यंत्र के कर्म कितने हैं 24 है, यंत्र के दोष कितने हैं 12 हैं, ठीक है। अब यंत्र के जो दोष हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, तो उसमें टोटल जो है वो 12 आते हैं, जिसमें आता है अति स्थूलम, असारम, अति दीर्घम, अति हरस्वम, अग्राही, विषमग्राही, वक्रम, शिथिलम, अति उन्नतम, मृदुकील, मृदुमुख, मृदुपाशम, ठीक है। अति स्थूलम, असारम, अति दीर्घम, अति हरस्व, ठीक है, इजी है बिल्कुल, अति स्थूल नहीं होना चाहिए, असारम, अति दीर्घम, अति हरस्वम, अग्राही, विषमग्राही, वक्रम, शिथिल, ठीक है, अति उन्नत नहीं होना चाहिए, मृदुकील, मृदु मुखम, मृदुपाशम, तो ये सारे आ जाते हैं, है ना। प्रशस्त यंत्र के लिए बोला गया है कि वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 28 अंगुल लंबा, है ना, प्रशस्त यंत्र की जो लंबाई बताई गई है वो कितनी बताई गई है, दैट इज, वो होना चाहिए हमारे पास कितना, दैट इज 24 अंगुल लंबा, प्रशस्त यंत्र के लिए जो है ये बोला गया है। फिर आता है दृश्य शल्य में, अगर कोई शल्य ऐसा है जो हमें दिख रहा है ना, दृश्य शल्य में, तो दृश्य शल्य में जो है हम जो है वो सिंहमुख यंत्र का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अगर दिख रहा है, जैसे हम इसको याद रखेंगे कि शेर को हमने, जो सिंह है, शेर है, उसको हमने देख लिया, तो दृश्य शल्य में कौन सा यंत्र है, सिंहमुख यंत्र का प्रयोग करना है। फिर गूढ़ शल्य में कोई ऐसा शल्य जो आपको दिख नहीं रहा है, तो उसमें कंकमुख यंत्र का प्रयोग बोला है।
फिर नेक्स्ट आता है शल्य निग्रहण की दृष्टि से प्रधान यंत्र कौन सा है? शल्य को निकालने की दृष्टि से जो प्रधान यंत्र बोला गया है वो बोला गया है कंकमुख यंत्र। शल्य निग्रहण की दृष्टि से प्रधान यंत्र कौन सा है? कंकमुख है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास प्रधान यंत्र। प्रधान यंत्र कौन सा है? हस्त है। जबकि अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन है, प्रधानतम यंत्र जो है कौन सा है हमारे पास? हस्त है, नॉट प्रधान, प्रधानतम यंत्र दैट इज हस्त। ठीक है, शल्य निग्रहण की दृष्टि से प्रधान यंत्र कौन सा है? कंकमुख यंत्र है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं शल्य से यंत्र से रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे दैट इज योर शस्त्र वाला अध्याय। तो शस्त्रों की जो संख्या बोली है आचार्य सुश्रुत ने, वो टोटल जो है वो आते हैं हमारे पास 20। और वाग्भट ने जो है वो टोटल 26 शस्त्र बताए हैं। वाग्भट ने टोटल 26 शस्त्र बताए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है इसमें दैट इज मंडलाग्र और करपत्र। इनका जो प्रयोग है दोनों का वो है छेदन में और लेखन में। मंडलाग्र और करपत्र का जो यूज है वो है छेदन और लेखन में। तो इसको याद रखेंगे कि मंडी जाके क्या किया, मंडलाग्र से याद रहेगा आपको मंडी, मंडी जाके आपने क्या किया, लिखा। ठीक है, क्या करा, मंडी जाकर क्या करा, करा से करपत्र, क्या करा, लिखा और छेद किया। ठीक है, तो मंडी जाकर क्या करा, मंडी से मंडलाग्र, करा से करपत्र, क्या किया, लिखा और छेद किया। तो लेखन में और छेदन में। ठीक है, कौन सा वाला शस्त्र है, मंडलाग्र और करपत्र। नेक्स्ट आता है हमारे पास वृद्धि पत्र, वृद्धि, है ना। इसको याद रखेंगे कि वृद्धि जो है वो किसने कर ली, नेल्स ने, नेल्स हो गए वृद्ध। तो वृद्धि पत्र और नक्षस्त्र, नख से याद रखेंगे, नक्षस्त्र और वृद्धि पत्र। ठीक है, और उत्पल पत्रक, उत्पल पत्रक दोनों पत्रक पत्रक से हैं। और अर्धधार, ये भी पीवाईक्यू है, अर्धधार और मुद्रिका, छेदन भेदन, छेदन भेदन में। तो वृद्धि पत्र हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे, छे भे, छे भे, छे भे किस किस में है, वृद्धि पत्र, जिसमें पत्र पत्र आ गया, उत्पल पत्रक, वृद्धि पत्रक, नक्षस्त्र, वृद्धि जब आ गया तो नख तो होगा ही, है ना। नाखनों से क्या की, मुद्रा बना ली, तो मुद्रिका याद रखेंगे। ठीक है, कैसी मुद्रिका बनाई, आधी बनाई। तो अर्धधार, है ना, इनमें क्या है, इन सब में क्या है हमारा, छेभे, क्या है, छेभे मतलब छेदन और भेदन में। आई होप ये लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट आता है सूची। फिर कौन कौन से बच गए हमारी, सूची, पुष्पत्र, क्लियर है, वृद्धि पत्र और उत्पल पत्रक जो है वो छेदन भेदन में, जबकि कुशपत्र विश्रावण में है। तो सूची, कुशपत्र, आटी, आटीमुख, ठीक है, और शरारी मुख। तो ये दोनों, है ना, शरारी मुख, आटीमुख दोनों मुख मुख से हैं, और सूची ये विश्रावण में। देन कुठारिका, इसको याद रखेंगे कि कुठारी से क्या किया आपने, वध कर दिया किसी पर्सन का। तो कुठारिका से और साथ में व्रीहिमुख, आरा, है ना, आरा, कुठारिका, आरा सारा वध से रिलेटेड है, ये याद रखेंगे। वेतस, वेतस व से, ठीक है, व्यधन, और व्यधन और वेतस व से हैं दोनों। देन सूची शस्त्र, ये भी व्यधन में। ठीक है, वध के लिए सूची को भी ले सकते हैं, तो इसे याद रखेंगे। देन नेक्स्ट आता है बडिश और दंत शंकु, है ना, बडिश और दंत शंकु, ये आहरण में एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है ना। इसको याद रखेंगे कि दांत को क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, है ना, बड़े दांत को क्या कर दिया, एक्सट्रैक्शन कर लिया, उसका आहरण कर दिया। तो इस ऐसे ये याद रहेगा इजीली। देन नेक्स्ट आता है एषणी, एषणी नाम से ही पता लग रहा है इसका एषण में यूज होगा। देन सूची, सूची का यूज सूचिंग में सीवन कर्म के लिए यूज होता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सूची का जो यूज है वो है हमारे पास विश्रावण में, है ना, वी स्क्वायर एस में, मतलब विश्रावण में, व्यधन में, है ना, और सीवन में तो होगा ही। तो विश्रावण, व्यधन और सीवन में प्रयुक्त। फिर आता है एक क्वेश्चन यहाँ से, बाल वृद्ध, जो भी पर्सन बालक हैं, वृद्ध हैं, सुकुमार है, भीरू है, ठीक है, नारीणाम, ठीक है,
इन सब में जो है वो त्रिकुर्चक से विश्रावण के लिए बताया गया है। तो बाल, वृद्ध, सुकुमार, भीरू, नारीणाम, ठीक है, इन सब में मतलब ये सारे जो पर्सन है, जैसे बालक हो गया, वृद्ध हो गया, है ना, इन सब में त्रिकुर्चक का यूज जो है वो बोला गया है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें इंपॉर्टेंट वन, दैट इज शस्त्र का प्रमाण। मंडलाग्र शस्त्र की अगर मैं बात करूं तो मंडलाग्र शस्त्र का जो प्रमाण है वो है हमारे पास 6 अंगुल प्रमाण है, 6 अंगुल है। नक्षस्त्र और एषणी का, नक्षस्त्र और एषणी का इनका है 8 अंगुल। मुद्रिका, मुद्रिका का जो है वो क्या है, प्रदेशनी अग्र परव प्रदेश प्रमाण, प्रदेशनी अग्र परव प्रदेश प्रमाण। शरारी मुख, इसका है 10 अंगुल प्रमाण। शरारी मुख का क्या है, 10 अंगुल है इसका प्रमाण, ठीक है। फिर बात करते हैं शेष सारे जितने भी बच गए उनका जो यूज है उनका जो वो है वो 6 अंगुल है, ठीक है। मंडलाग्र वाले का भी 6 था। नख और एशनी का हमने कितना पढ़ा, 8 पढ़ा। मुद्रिका का हमने क्या पढ़ा, दैट इज प्रदेशनी अग्र परव प्रदेश प्रमाण। नेक्स्ट आता है शस्त्र संपद। शस्त्र संपद का मतलब शस्त्र के जो 6 गुण है उसके बारे में जो है यहाँ पे वर्णन आता है। अगर आपके पास मुख रोग है तथा नेत्रवर्तम रोग है, ठीक है, उसमें जो है वो गोजीवा, सेफालिका और शाक पत्र से विश्रावण के लिए बोला गया है। एषणी के अभाव में बोला गया है बाल, अंगुलियों तथा अंकुर का प्रयोग करना है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं हमारे पास यंत्र शस्त्र चैप्टर के। प्रधानतम यंत्र जो है वो हस्त यंत्र है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नाड़ी यंत्र जो है हमारे पास जो है उसकी संख्या 20 है। ताल यंत्र की संख्या है ना, इनका लंबाई, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देन आपके यंत्र के जो दोष हैं वो जो है वो टोटल कितने हैं, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि 12 हैं। यंत्र के क्रम 24 है। प्रशस्त यंत्र बोला गया 28 अंगुल लंबा। आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।